Vastu is the ancient Indian science of architecture, the art of placement, the art of energy flow. My wife first contacted Rewa Kumar for our home, and seeing the results in my home, I thought it would be appropriate to have her come in and take a look at my business to see if I can take my business to the next level. She came in, she had me make some changes in my office, and I saw profound effects from that. I saw the energy flow and comfort zone of my office greatly increase. I saw that my clients were coming in and being very comfortable as I worked with them. Rewa and Vastu have greatly improved my family and business life. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. Hello, everyone. Thank you so much for tuning in with us in the show called The World of Divine Vastu, here with Dr. Rewa Kumar. You are listening to us. You can also listen to us live on 5:40 a.m. New York, New Jersey, Connecticut, 1310 a.m. New Jersey, 92.3 FM HD2 San Jose, and 96.7 FM Edison, New Jersey. Facebook पर तो आप लाइव रेवा जी के साथ जुड़ते ही हैं हर थर्सडे को, और हर थर्सडे की तरह आज भी हम जुड़ चुके हैं आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया उम्दा टॉपिक लेकर। लेकिन चलिए सबसे पहले स्वागत करेंगे रेवा जी का। जय माता दी रेवा जी, कैसी हैं आप? जय माता दी सुनीता, हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। जी रेवा जी, आप जब भी आती हैं हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि आप एक ऐसा टॉपिक लेकर आती है जो हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ा होता है। जो पहली मर्तबा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वी आर वेलकमिंग यू ऑल्सो, व्यूअर्स, लिसनर्स, एंड लेट मी टेल यू, रेवा जी हैज ओवर 37 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ वास्तु, और ये पर्सनल वास्तु के साथ ही इंडस्ट्रियल, बिजनेस, डे टू डे लाइफ में आपको कहीं भी वास्तु की वजह से आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं आ रही है, आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, देन रेवा जी इज देयर। शी also provides her consultancy through Skype या फिर FaceTime के जरिए या फिर पर्सनल विजिट्स के जरिए भी आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। She has clients all over the world, not only in United States but all over the world. So you can see she's very proficient in her field, and she can help you no matter where you are and where you are connected with us right now. तो मैं बताना चाहूंगी आप सभी को रेवा जी का फोन नंबर जो है 510-868 3338 510-868-3338। अगर आप शो के बाद कभी भी रेवा जी से जुड़ना चाहें, उनसे कंसल्ट करना चाहें, if you have any questions about Vastu, then you can definitely connect with her. You can also visit the website worldofdivinevastu.com. There you will find all the information about Rewa ji, and you can also find her phone number and email there as well. तो आज का टॉपिक हम बता दें आप सभी को, लिसनर्स एंड व्यूअर्स, हमेशा की तरह हम एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आए हैं, वास्तु एंड हेल्थ, हाउ वास्तु कैन हेल्प यू इम्प्रूव योर हेल्थ, एंड दिस इज अ फैंटास्टिक टॉपिक टुडे। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है सुनीता जी, क्योंकि कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ है, अच्छा पैसा भी है, हार्मनी है, एवरीथिंग है, लेकिन हम किसी चीज की, अपने हेल्थ के इश्यूज की वजह से हम लोग उस चीज का सुख नहीं ले सकते या हम उसका फायदा नहीं उठा सकते। हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इफ यू आर हेल्थी, सो नेचुरली है कि आप हर तरह से अपना अच्छा इनपुट दे सकेंगे और अच्छा आउटपुट ले पाएंगे। जहाँ हेल्थ इश्यूज हो जाती हैं, उसकी वजह से ना तो आप प्रॉपर कंसंट्रेट कर सकते हैं, ना प्रॉपर काम कर सकते हैं। खुद तो आप अनहेल्दी होने की वजह से सफर करते ही करते हैं, लेकिन आपकी हेल्थ अगर सही नहीं है तो आपके सराउंडिंग्स में भी, आपके घर के एनवायरनमेंट में भी, आपसे जो जुड़े लोग हैं वो भी स्ट्रेस हो जाते हैं। तो वो ये नहीं है कि सिर्फ आप ही सफर कर रहे हैं, इवन कि जो आपके वेल विशर्स हैं, जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, आपकी फैमिली है, वो भी उतना ही सफर करती है। अब हमको ये देखना है कि अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो क्यों है।
कौन सा वास्तु डिफेक्ट है जिसका इफेक्ट हमारी हेल्थ पे कर रहा है। अभी तक हमने बहुत बार बात करी, वेल्थ से लेके बात करी, रिलेशंस को लेके बात करी, लेकिन आज जो है हेल्थ आज के समय में बहुत जरूरी है। ऑलरेडी हम लोग एक बहुत ही स्ट्रेसफुल दौर से निकल कर आ रहे हैं, जहां पर रहकर आज हमको महसूस हुआ है कि एक जिन्होंने अपने लोगों को खोया है कि क्या वजह था, क्यों वो है, क्योंकि हम हेल्थी थे, उनका इम्यून डाउन था, या कोविड-19 की वजह से हुए, देयर लॉट्स ऑफ कॉजेज, और भी आजकल कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उसकी वजह से है। तो आपको ये देखना है कि हमारी अगर हेल्थ पे कोई इफेक्ट आ रहा है कोई वास्तु की वजह से, तो उसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वी हैव टू सी व्हाट इज इट कॉज, क्या वास्तु डिफेक्ट है जो हमारे पर हेल्थ पे आ रहा है। आप सबसे पहले तो आप ये देखिए, हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी, जैसे कि मैं ये तो बताती ही आपको 10 डायरेक्शंस होती हैं, लेकिन उसके साथ में हमारे 36 जोन्स भी होते हैं उन्हीं डायरेक्शंस के अंदर में। वो जो जोन्स होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में आपकी हेल्थ के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है, अगर नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम होता है तो आपको हेल्थ इश्यूज तब भी आते हैं, और बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायगोनल अगर देखते हैं साउथ वेस्ट में अगर बाथरूम या टॉयलेट है आपको तो भी हेल्थ इश्यूज काफी आएंगे। और अगर बिल्कुल सेंटर में अगर आ जाइए, मींस कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं आपके घर के अंदर में, तो आपको 3 मेन पॉइंट्स देखने हैं। द फर्स्ट, नॉर्थ ईस्ट, वहां पर अगर बाथरूम है तो आपको सीरियस हेल्थ इश्यूज आएंगे। सेकेंड, द सेंटर ऑफ द हाउस, मीन्स कि जैसे ही आप नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में आए तो सेंटर ऑफ द हाउस, ब्रह्म स्थान में अगर बाथरूम है या वहां पर स्टेयर्स है, स्टेयर्स के नीचे अगर बाथरूम है तो सीरियस हेल्थ इश्यूज आते हैं। नेक्स्ट आता है साउथ वेस्ट में, अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, बाथरूम है, तो वहां पर भी सीरियस हेल्थ इश्यूज आते हैं। एक तो ये कॉज है। सेकेंडली, अगर वाटर बॉडी, वाटर एलिमेंट हमारा अर्थ एलिमेंट की तरफ में होगा, आपको जैसे कि आप कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, पर्टिकुलर ये जो एरिया है, अगर इस एरिया में जो अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ एरिया है, अगर पर्टिकुलर इस एरिया में कहीं पे भी वाटर बॉडी होगी, जैसे कि स्विमिंग पूल आप कह सकते हैं, या अगर आपने कहीं पे भी वाटर का कोई प्लांट बनाया हुआ है, वो फाउंटेन रखा हुआ है अर्थ एलिमेंट की जगह पर, तो वहां पर ये प्रॉब्लम्स, बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज आते हैं, क्योंकि आपको अर्थ एलिमेंट को डिग नहीं करना है। वाटर बॉडी को लेने के लिए नेचुरली आपको जमीन को खोदना पड़ता है। वाटर एलिमेंट की जगह आपकी नॉर्थ ईस्ट की तरफ में है, लेकिन अगर साउथ की डायरेक्शन में यहाँ पे कहीं पे वाटर एलिमेंट, वाटर से जुड़ी कोई भी चीज होगी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको सीरियस हेल्थ इश्यूज लेकर आएगी। इवन कि कई कंट्रीज में देखा जाता था कि आपको जैसे कि वाटर टैंक लगाया हुआ है, अगर आपको वाटर टैंक लगाना है जिसमें आप पानी को स्टोरेज कर सकते हैं, या कहीं पे वेल आपने बनाया हुआ है, उसकी पोजीशन भी नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए। अगर साउथ वेस्ट में यहाँ पे कहीं पे भी वाटर, अगर आप टैंक को जमीन के अंदर लगाएंगे या वहां पर अगर आप कह सकते हैं कि वेल बनाएंगे, तो बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स आती हैं। सो वी हैव टू फोकस कि कहीं पे भी हम वाटर बॉडी को कहीं पे भी साउथ वेस्ट में जगह नहीं दी। सेंटर पार्ट ऑफ द प्लेस, बिल्कुल वास्तु के मुताबिक आपके घर का सेंटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ब्रह्म स्थान है, और सेंटर में अगर स्टेयर्स जा रही हैं या सेंटर में अगर स्टेयर्स के नीचे बाथरूम है, सुनीता जी आप मानेंगे नहीं, मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं जहां जहां स्टेयर्स के नीचे बाथरूम आया है, बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज पाए जाते हैं। It's related with cancer, it's related with kidney, it's related with liver, कि वहां पर तरह तरह की सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। तो स्पेशली ऐसे में आप हमेशा कहती हैं कि ऐसे में कभी कभी ऐसे होता है कि रिकंस्ट्रक्शन तो मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता। अब सीढ़ियों के नीचे बाथरूम है तो है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे में आप कुछ गाइड करती हैं, आप खुद पर्सनली जाती हैं, उस प्लेस को विजिट करती हैं, उसके बाद में आप बिना रिकंस्ट्रक्शन या डिमोलिशन के आप बताती हैं कि किस तरह से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डिवाइन टूल्स या फिर कुछ और इक्विपमेंट के जरिए। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें, क्योंकि हमारे कई जो लिसनर्स या व्यूअर्स है जो देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि हाँ हमारे घर के नीचे तो सीढ़ियों के नीचे बाथरूम तो है, पर अब क्या कर सकते हैं, वो एकदम स्ट्रेस्ड आउट हो रहे होंगे सुनकर।
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल कर रही हैं आप सुनीता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल सही है कि रेक्टिफाई नहीं कर सकते, हम जी उसको बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर देखा जाए तो स्टेयर्स के नीचे बाथरूम आ जाता है। पहले तो मैं जरूर कहूंगी कि आप उसको बंद कर दीजिए। अगर आपका साउथ साउथ वेस्ट में कहीं पे वाटर एलिमेंट है तो उसको रेक्टिफाई करना विद हेल्प ऑफ प्रोडक्ट्स, विद द हेल्प ऑफ पिरामिडोलॉजी इज वेरी इजी एंड वी ऑलवेज गेट रिमार्केबल रिजल्ट्स। वो आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स देता है कि वो इक्विवेलेंट टू ये होता है कि आपने वास्तु कंप्लाइंट प्रॉपर्टी कर दी। सेम ही नॉर्थ ईस्ट में अगर कहीं पे फायर एलिमेंट है या नॉर्थ ईस्ट में अगर कहीं बाथरूम है, उसको भी हम बहुत इजीली रेक्टिफाई कर सकते हैं विद डिवाइन टूल्स। सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम आती है जब स्टेयर्स के नीचे बाथरूम आता है। इसके लिए भी मैंने बहुत रेक्टिफिकेशंस की हैं, इवन कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनसे मुझे बहुत सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई भी मिला एंड दे आर हैप्पी। फिर भी मैं ये जरूर एडवाइस करती हूँ कि स्टेयर्स के नीचे अगर बाथरूम हो उसको अगर हम बंद कर दें तो ज्यादा अच्छा है। मैं इसमें एक केस हिस्ट्री भी करना चाहूंगी जरूर, अगर आज टाइम मिलता है नहीं तो नेक्स्ट में, कि बहुत ही क्लोज डॉक्टर की फैमिली थी जिनके मैंने विजिट किया और मैंने स्टेयर्स के नीचे उनका बाथरूम देखा एंड इट वाज कैलिफोर्निया का ये केस है। एंड दैट गर्ल जो उनकी बेटी थी शी वाज हार्डली 4 years old व्हेन आई विजिटेड। ये आपको मैं इंसिडेंट बता रही हूँ 2014 का। जब मैं गई तो मुझे देख के भी आई वाज badly broken, I was badly in tears कि जब मैंने एक छोटी बच्ची को देखा and she was suffering from cancer। और जब उस घर से आने से पहले she was doing very good, अच्छी तरह से बच्चे का जन्म हुआ, सब कुछ था, 4 साल की वो बच्चे थे। लेकिन उस घर में जाकर देखा उस बाथरूम की वजह से आया कैंसर था। आई रेक्टिफाइड दैट प्रॉपर्टी, उसको मैंने रेक्टिफाई किया क्योंकि वो घर कहीं और चेंज नहीं करना जा सकते थे। उस बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा था, हॉस्पिटल नजदीक था, तो वहां उसी घर को रेक्टिफाई करने के लिए एडवाइस दूं कि अगर आप इसको बंद कर दीजिए, कि रेक्टिफाई करेंगे उसको, दैट समथिंग डिफरेंट। फिर भी एक यहाँ पर आकर मेरा आज भी सुनीता, टू बी वेरी फ्रैंक, आई वोंट टेल लाइज, कि यहाँ पर मेरा आज भी क्वेश्चन मार्क है कि स्टेयर्स के नीचे अगर बाथरूम है तो उसको बंद करना ही एडवाइजेबल है। सेकेंडरी रेमेडी में देती हूँ, फिर भी मैं ये को जरूर कहती हूँ कि अगर बंद करें तो ज्यादा अच्छा है। और आप मानिए उसको मैंने रेक्टिफाई किया, उस प्रॉपर्टी को, उस बाथरूम को भी उन्होंने बंद किया एंड इट इज ट्रू कि वो बच्चा आज की डेट में कैंसर फ्री है। नाउ शी इज 11 years old and she is staying in Chicago and they are doing so good। तो कहना मैं ये चाहती हूँ कि बिल्कुल हम रेक्टिफिकेशन रेमेडीज हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आता है जहाँ स्टेयर्स के नीचे बाथरूम होता है, वहां जरूर मैं एडवाइस करती हूँ कि बेटर है अगर आप इसको बंद करके अगर स्टोरेज बना लीजिए, उस तरीके से यूज कीजिए, क्योंकि वो आपके घर का सेंटर है। जिस तरीके से अगर आपकी बॉडी का, आपकी नाभि आपका नेवल सेंटर है, उसी तरह से वो भी घर का सेंटर एरिया है। तो उससे क्या होगा, आपकी ग्रोथ तो स्टेगनेट होगी ही होगी, लेकिन हेल्थ आपकी बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी। स्टमक से जुड़ी कोई ना कोई इश्यूज आ जाएंगे, सीरियस हेल्थ इश्यूज आते हैं। हेल्थ इश्यूज का बहुत रीजन एक और भी पाया जाता है, बीम्स में अगर ज्यादा घर में बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा बीम्स अगर घर में होंगी तो आप देखिए कि आप हाई ब्लड प्रेशर से तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन शुगर डायबिटीज की भी बहुत प्रॉब्लम आती है। डायबिटीज की प्रॉब्लम आती है बीम्स के साथ में। अलोंग विद दैट, अगर हमारा कहीं पे साउथ साउथ वेस्ट कॉर्नर डाउन जा रहा हो, जैसे कि अगर मैंने पहले भी बात करी थी कि नॉर्थ ईस्ट अगर हमारा एलिवेटेड है, साउथ साउथ वेस्ट हमारा डाउन है, तो वहां पर किडनी की प्रॉब्लम, या कह सकते हैं कि अचानक ही आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, चलते चलते आप गिर जाएंगे और ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपको बॉटम ऑफ योर बॉडी वहां पर कुछ ऐसी चोटें लगेगी कि जो क्यूरेबल होने भी मुश्किल हो जाती है। तो ये हेल्थ इश्यू वास्तु के डिफेक्ट की वजह से ही आपके ऊपर में आते हैं। अब हमको ये देखना है कि ये कॉजेस तो हैं, ये हमें इफेक्ट तो दे रही है, लेकिन हम इनको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं, हम इनको कैसे फायदा ले सकते हैं, क्या कैसे हो सकता है कि अगर हम अपने हेल्थ की प्रॉब्लम से बाहर आए, क्या बात है, कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं जो हम बार बार मेडिसिन लेते रहते हैं। मैंने बहुत देखा, कई लोगों को आदत होती है कि इतनी खाते रहते हैं दवाइयां, वाई? अब उसका कारण भी हमारे जोन्स के ऊपर डिपेंड करता है।
क्योंकि आपको बिल्कुल सही होना है। मेडिसिन रखने की जगह बहुत ज्यादा जरूरी है घर के अंदर, क्योंकि आपको मेडिसिन कैसे फायदा दे, आप जल्दी हेल्दी हो जाए, आपको ये देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेवर कीप मेडिसिन इन योर डाइनिंग एरिया, इन योर किचन। जैसे किचन में आप खाना खाते हैं ना, वैसे ही आप मेडिसिन खाते रहेंगे। बहुत लोगों को आदत होती है कि वो अपने किचन में, अपने किचन के डाइनिंग एरिया में या डाइनिंग टेबल के ऊपर में मेडिसिन रखते हैं, ये सोच के कि सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे या लंच करेंगे तो कोई नहीं जाए उसको खा सके, लेकिन वो गलत है। इट शुड नेवर बी केयर। मेडिसिन की सही जगह है अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ रखते हैं। क्यों? वो आपका जो एरिया है ईस्ट जुपिटर से जुड़ा हुआ है, वो आपको एक कॉस्मिक एनर्जी देता है। सही मेडिसिन रखने की जगह नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट है, बट नेवर कीप मेडिसिन इन किचन। साथ में आप ईस्ट, साउथ ईस्ट का ईस्ट में कभी मेडिसिन नहीं रखिए, बिकॉज मेडिसिन आर रिलेटेड विथ वाटर। वाटर के साथ जुड़ी है, मून के साथ जुड़ी है, कि जिसने आपको क्योर करना है, जिसने आपको हेल्दी बनाना है। लेकिन अगर आप फायर की तरफ में रख जाएंगे, वो आपका एंग्जाइटी एरिया है, वो आपको क्या कि और भी ज्यादा आपको ओवर, जैसे कहते हैं ना, हाई बीपी की तरफ लेके चला जाएगा, और आप 24 घंटे तो ये मेडिसिन हमें क्यों फायदा नहीं दे रही। सेम मेडिसिन को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कभी मत रखिए। अगर आप साउथ वेस्ट में मेडिसिन रखते हैं तो मेडिसिन ज्यादा ग्रो होंगी। मतलब आप सोचेंगे कि दिन में जब तक मैं 20 मेडिसिन टेबलेट्स नहीं खा लूं तब तक मैं रिच बंदा नहीं हूं। मतलब कई लोग आज के वक्त में मेडिसिन खाने को भी अपनी ब्रांड बनाते हैं कि देखो जी, मैं तो इतनी टॉनिक्स खाता हूं, टेबलेट्स खा रहा हूँ, इतने विटामिन्स खाता हूँ, आई एम सो हेल्दी। नो, वी शुड नॉट हैव दिस एटीट्यूड विद अस। आपको हेल्दी रहने के लिए आप लीजिए, एक प्रॉपर डाइट लीजिए, अपने इम्यून को स्ट्रॉन्ग कीजिए, लेकिन 24 घंटे मेडिसिन मत खाइए। उन मेडिसिन, हाँ, आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है कितनी मेडिसिन खानी है उतनी लीजिए, लेकिन ज्यादा मेडिसिन अगर आप तभी खाते हैं अगर आप अपनी मेडिसिन अपने बेडरूम में साउथ वेस्ट में रखते हैं, तब आप मेडिसिन बहुत ज्यादा ही खाते हैं, जैसे कि किचन में रखने से खाते हैं। तो उससे अच्छी मेडिसिन की जगह है अगर आप वेस्ट घर में रख दीजिए या नॉर्थ वेस्ट वेयर एयर एलिमेंट। वो ये कहना चाहती हूँ कि आपके घर का जहां नॉर्थ वेस्ट एरिया है, एयर एलिमेंट है, वो मून से जुड़ा है, क्योंकि हेल्थ आपके मन से, आपके दिमाग के साथ जुड़ी हुई है। तो आपको क्या करना है, आपकी जो मेडिसिन, जो देखते हैं कि आपने घर में मेडिसिन एक छोटा फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ है और आपके घर में मेडिसिन कुछ स्टोर करके रखी हुई है ताकि आप उनको कभी जरूरत पड़े तो लें, डेली नहीं ले, आप उसको नॉर्थ वेस्ट की तरफ रख सकते हैं, एयर एलिमेंट की तरफ में, ताकि वो आपको रेगुलर नहीं लेनी पड़े। बाकी जो मेडिसिन आपकी जरूरी है, आपको प्रिस्क्राइब करी गई है, आपका कोई हेल्थ इश्यू है उससे रिलेटेड है, तो उसके लिए हेल्दी के लिए अगर आप नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या इस डायरेक्शन में मेडिसिन रखते हैं, आप यकीन करिए कि वो मेडिसिन आपको बहुत ही जल्दी हेल्प करेंगी क्योर होने के अंदर में। जो हमारे अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स हमारे हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स के पास में होते हैं, या बहुत ज्यादा हमारे को बार बार हॉस्पिटल्स, डॉक्टर जाना पड़ता है, या आप एक अपने हेल्थ की वजह से डिप्रेशन में आना शुरू हो जाते हैं, तो उससे आप छुटकारा तभी पा सकते हैं अगर आप ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं। नेक्स्ट हेल्थ के इश्यूज को मैं लेके बात करना चाहूंगी कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ठीक नहीं हो पा रही, व्हाट्स द रीजन। हम मेडिसिन भी इतनी खा रहे हैं, डॉक्टर्स भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डॉक्टर कहते हैं कि मैं आपका ये टेस्ट किया, वो टेस्ट किया, कि सब ठीक चल रहा, रिपोर्ट्स ठीक आ रही, लेकिन फिर भी आप बीमार हैं। अगर आपका मेंटली कुछ ऐसा है कि जो अपने आप को बहुत अनहेल्दी महसूस करते हैं, या आप कोई अपने आप को एक्टिव नहीं महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने घर का जरूर से जरूर चेक कीजिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। इसका मतलब कि आपके नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में कहीं कोई ऐसा डिफेक्ट है जो आपको मेंटली आपको एक तरफ लेके जा रहा है कि आप अनफिट हैं या आप हेल्दी नहीं हैं। उस तरह की बात की फीलिंग से बाहर निकलने के लिए आपको बहुत सिंपल टिप दे रही हूँ मैं व्यूअर्स, लिसनर्स, पीकॉक फेदर्स। नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका कोई रूम है, उसके नॉर्थ वेस्ट रूम का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर हो, नॉर्थ वेस्ट रूम का साउथ वेस्ट कॉर्नर हो, वहां पर आप बंच ऑफ पीकॉक फेदर्स, जो पीकॉक फेदर्स ओरिजिनल होते हैं, उनका एक बंच वहां रख दीजिए। दैट विल हेल्प यू लॉट, वो आपको बहुत फायदा करेगा। अब आ जाता है
कि आप बीमार हैं, बहुत सीरियस इश्यू चल रहे हैं लेकिन आप ठीक नहीं हो रहे हैं, उसके लिए मैं 2 रेमेडीज अपने व्यूअर्स को देना चाहूंगी। पहले ये कि कभी भी मेटल का बेड आप नहीं दीजिए पेशेंट को। मेटल का बेड, क्योंकि उसमें एक मैग्नेटिक एनर्जी होती है, आपकी बॉडी के अंदर में भी मैग्नेटिक है। अगर आप मेटल का बेड देंगे तो उसको क्योर होने में समय लगेगा, उनको क्योर होने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तो मेटल का बेड आपको नहीं देना चाहिए पेशेंट्स को। और उसके साथ में पेशेंट्स को हमेशा, जब भी, अगर आप पेशेंट हैं तो भी ठीक है, अगर आप पेशेंट नहीं है और आप कुछ वैसे हेल्दी होने के लिए कुछ मेडिसिन लेते हैं या कुछ विटामिन ले रहे हैं, तो मेक योर हैबिट दैट व्हेनेवर यू टेक मेडिसिन यू शुड फेस टुवर्ड्स नॉर्थ। आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके मेडिसिन लीजिए। और मेडिसिन को जब भी लीजिए, अगर आप चांदी के ग्लास में, सिल्वर ग्लास में मेडिसिन लेते हैं तो वो मेडिसिन आपकी बॉडी में बहुत अच्छा असर देती है, क्योंकि वो काम कर रही है। जो सिल्वर बॉडी एलिमेंट की जो क्वालिटी है, वो उसको काम कर रही है, उस हीट को काम कर रही है। और किसी भी बीमारी से बचने के लिए, एक हेल्दी होने के लिए बहुत जरूरी होता है कामनेस। तो अगर आप सिल्वर ग्लास में पेशेंट को मेडिसिन देते हैं या खुद सिल्वर ग्लास में लेते हैं, वो आपको ज्यादा फायदा करेगी। ये बहुत सिंपल चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। एक और बताना चाहती हूँ, कई ज्यादा बार बहुत देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज भी है, और आईज से जुड़ी अगर प्रॉब्लम है, अगर आंखों से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है, या आप देखते हैं कि आपके बच्चों में ऐसी कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है, तो आपको क्या करना है, कभी भी ट्रैश बिन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मत रखिए। अगर साउथ ईस्ट में आपने ट्रैश घर के बाहर रखा हुआ है तो वहां आंखों से जुड़ी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स या इश्यूज आएंगे। उसी तरह अगर आपको माइग्रेन है, ठीक होने के लिए नहीं आ रही है, बार बार सर रहता है, और उसकी वजह से, इतना माइग्रेन की वजह से आप पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, बिकॉज आई नो कि माइग्रेन पेशेंट होते हैं सुनीता, टैकल करना, हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब उनको तकलीफ होती है। उसका कारण क्या है, अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन हो तो, नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन होती है तो वहां फीमेल्स को या मेल्स को माइग्रेन का अटैक जरूर होता है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आई एम शेयरिंग विद। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू सी कि क्या मैंने आपको सही बताया कि गलत बताया। और अगर कोई ऐसा इश्यू आपके साथ में है तो ऑलवेज रिमेंबर, वी आर हियर टू टेक केयर। ऑफ कोर्स। एंड रेवा जी से अगर आप जुड़ना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, रेवा जी के बारे में ज्यादा जानना चाहें, देन प्लीज विजिट worldofdivinevastu.com, जहां पर आपको इन जनरल वास्तु से रिलेटेड थोड़ी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी। साथ ही रेवा जी के प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में भी आपको पता चलेगा, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको पता चलेगी। रेवा जी का नंबर है 5108683338। हेल्थ बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है लाइफ का, और उसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फाइनेंस। और हम फाइनेंस के लिए किस तरह से आपके जो ब्लॉक्ड पेमेंट्स है उसमें वास्तु उसको रिकवर करने में हेल्प कर सकता है, ये आज की हमारी टिप है जो अब रेवा जी हमें देने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा ईमेल आती है, बहुत ज्यादा सवाल होता है, खासकर बिजनेस वालों के लिए कि रेवा जी हमारी पेमेंट्स ब्लॉक हो गई, कैसे हम रिकवर करें। इट्स ट्रू, अगर आपकी पेमेंट्स ब्लॉक है, अकॉर्डिंग टू वास्तु तो मैं आपको टिप दे ही रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक जनरल टिप भी दूंगी। वास्तु के मुताबिक में आपकी, अगर देखते हैं कि आपकी पेमेंट्स ब्लॉक हो रही है, नहीं आ रही है, तो आप अपने घर का जहां भी साउथ वेस्ट कॉर्नर है, जिसकी डिग्री आती है 220 to 240 डिग्री, वहां पर आप येलो कलर का पेंट पर्टिकुलर उतने डायरेक्शन में कर दीजिए। 220 से 240 डिग्री तक का कॉर्नर घर का, पूरे घर के सेंटर में से आपको साउथ वेस्ट का कॉर्नर लेना है, उस कॉर्नर पे आप येलो कलर का पेंट कर दीजिए। साथ ही साथ में आप येलो के पेंट करने के अलावा अगर आप सोचते हैं कि इट इज हार्ड फॉर यू, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर उस डायरेक्शन में क्ले का या अर्थ का, वुडन का मत लीजिए, मेटल का मत लीजिए, मिट्टी का कोई भी बना येलो कलर का आप फ्लावर वास ले लीजिए, उसमें येलो ही कलर के फ्लावर्स लेके भी आप उस कॉर्नर में रख सकते हैं। बिकॉज साउथ वेस्ट इज द बैंक ऑफ योर हाउस, वो उस अट्रैक्शन लेकर आएगा, उसको इनहेंस करते ही इतनी पावर आएगी कि जो आपकी पेमेंट्स रुकी है उसको आप इमीडिएटली अपनी तरफ खींच सकते हैं। ये रेमेडी आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, आपकी अपनी कंपनीज है, बिजनेस है, ऑफिस है, वहां पे भी कर सकते हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू वास्तु।
और इसके अलावा पेमेंट्स, ब्लॉक पेमेंट्स, अगर आप सोचते हैं कि आपने किसी को दी है, आपकी नहीं आई है, या बहुत पैसा आपका रुक गया, आपका नहीं आया, तो उसके लिए आपको एक सिंपल टिप दे रही हूँ। आपको क्या करना है, एक व्हाइट पेपर पे छोटा सा पेपर ले लीजिए, 2 इंच बाय 2 इंच का साइज, इज अ परफेक्ट साइज। 2 इंच बाय 2 इंच का व्हाइट पेपर लीजिए और उसके ऊपर में ग्रीन पेन के साथ में पर्टिकुलर आप 2 कंपनीज के नाम ले सकते हैं या 2 लोगों का नाम लिख सकते हैं जिनसे आपसे पेमेंट आनी है और आपकी पेमेंट रुकी हुई है। उसको फोल्ड कीजिए, 4 फोल्ड करने हैं, जैसे कि हम लोग हैंकी फोल्ड करते हैं। 4 फोल्ड करने के बाद में उसको एक छोटा सा हनी बॉटल लीजिए, उसके अंदर डिप कर दीजिए और उसको टाइटली बंद कर दीजिए। संडे के दिन ये आपको रेमेडी करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, बहुत तेजी से जहां पानी बहता हो, वाटर फ्लो जहां बहुत तेज हो, जहां पे भी आप देखें, किसी ब्रिज पे देख रहे हैं कि वाटर फ्लो जा रहा है, कहीं पे भी आपको मिले, आपको ब्लॉक वाटर पे जो होता है ना स्टेगनेट वाटर, उसमें नहीं, तेज फ्लोइंग वाटर के अंदर आप बॉटल को डाल दीजिए और फिर देखिए जितनी तेजी से वो वाटर पानी को, उस वाटर को बहा के ले जाएगा, उतनी ही तेजी से आपकी पेमेंट आपके पास वापस आ जाएगी। वाओ, व्हाट अ ग्रेट टिप लिसनर्स, व्यूअर्स। इसी तरह एक बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक और एक बहुत ही बढ़िया सी टिप लेकर हम अगले गुरुवार को फिर से हाजिर हो जाएंगे, वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु लेकर आप सभी के लिए। लेकिन मैं एक बार फिर बताना चाहूंगी रेवा जी का नंबर आप सभी को 5108683338, ये रेवा जी का नंबर है। आप उनसे जरूर कांटेक्ट करें इफ यू नीड एनी गाइडेंस, एनी कंसल्टेंसी इन द फील्ड ऑफ वास्तु। रेवा जी, आप कुछ कह रही थी? जी हाँ, मैं कहना चाहती हूँ, जी हाँ, अब आ रहा है 20th को फादर्स डे। मैं अपने सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स को रेडियो जिंदगी की तरफ से, वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु की तरफ से फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और यही उम्मीद रखते हैं कि आप अपने फादर के साथ ये दिन बहुत खूबसूरती से बिताएंगे। और जाते जाते हमेशा की तरह मैं हर फादर्स डे पे 2 लाइन जरूर कहती हूँ, मेरे पिता, मेरा वजूद था मेरे पिता के नाम से, मेरा वजूद था मेरा पिता के नाम से, वो हो गए खाक मुझे बनाने के शौक में। Always remember that your name is only related with your father and your father always sacrificed to give you name and life. तो आप हमेशा याद रखिए कि आपका वजूद आपके फादर के नाम से है और किसी नाम से नहीं है। इसी के साथ में मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ फादर्स डे की अपने सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स को। इसी ब्यूटीफुल थॉट के साथ आरजे सुनीता राज along with रेवा जी now saying जय माता दी। listeners will be back next Thursday. जय माता दी। जय माता दी सुनीता, जय माता दी। Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist.